हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कि nth हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं एसक्यूएल में। तो इसके लिए मैं एडवेंचर वर्क्स 2016 का फैक्ट सेल्स कोटा टेबल यूज कर रहा हूँ। मैं एक बार आपको डेटा दिखा देता हूँ किस फॉर्मेट में डेटा है। ठीक है, हमारे पास छोटा सा डेटा है, 5 कॉलम्स है हमारे पास। एंड सबसे पहले nth हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो मैक्स फंक्शन। उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स, और मुझे यहाँ पे सेल्स अमाउंट कोटा निकालना है, तो सेल्स अमाउंट कोटा फ्रॉम फैक्ट सेल्स कोटा टेबल। इसके साथ हम एक वेर क्लोज और ऐड करेंगे इसमें टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट। लेट्स से मैं ट्राई करता हूँ सेकंड हाईएस्ट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अब तो मेरे को सेल्स कोटा अमाउंट पे चेक करना है कि सेकंड हाईएस्ट अमाउंट निकले। तो मैं सेल्स कोटा अमाउंट को यहाँ पर लिखूंगा, लेस देन का साइन लगाऊंगा, एक पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करूंगा, एंड ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको कॉपी करके इस सब क्वेरी के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब ये क्वेरी जब मुझे आउटपुट रन करेगी, ये मुझे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देगी। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। 16 लाख मेरा सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है। अगर मुझे इसको थर्ड हाईएस्ट पे चेंज करना है, लेट्स से मुझे अगर इसको थर्ड हाईएस्ट पे चेंज करना है, थर्ड, तो मुझे ये वाला जो लाइन है, थर्ड सेकंड एंड थर्ड लाइन जो है, इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट करना होगा। अब ये मुझे थर्ड हाईएस्ट वैल्यू देगा। थर्ड हाईएस्ट वैल्यू है मेरी 15,75,000। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो ये 15,75,000 का आउटपुट देगा। ये क्वेरी बड़ी सिंपल है एंड बहुत बेसिक सिनेरियोज के लिए हम यूज कर सकते हैं, बट इसका एक लिमिटेशन है। लेट्स से अगर हम कहें कि हमें 25th हाईएस्ट चाहिए, ठीक है, इंटरव्यूअर कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको वहां पर क्या करना होगा, ये वाले जो क्लोज है, ये वाली जो क्वेरी है, ये उतने टाइम्स आपको पेस्ट करनी होगी। अगर इंटरव्यू ने आपको 25th हाईएस्ट बोला है, तो ये इतना पार्ट आपको 25th टाइम पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इस सिनेरियो से बचने के लिए हम एक दूसरा क्वेरी यूज कर सकते हैं, विच इज टॉप फंक्शन। तो मैं इसको अगेन यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो मेरा जो टॉप फंक्शन है वो कैसे काम करता है मैं दिखाता हूँ उसको। यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करने के बाद उसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे एंड देन उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको। लेट्स से टॉप वन फ्रॉम सेल्स कोटा टेबल। ओके, लेकिन अगर अब मैं ये रन करूंगा पूरी, तो मुझे फर्स्ट वैल्यू दिखाएगा विच इज 28,000, जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इस क्वेरी को मैं एक सब क्वेरी के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, सब क्वेरी में क्या होगा हमारा कि जो भी हमारा आउटपुट होगा वो इसके बेसिस पे कंसिडर होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, लेट्स से टॉप, इंटरव्यू अगेन पूछता है कि टॉप सेकंड मेरे को निकालना है। ठीक है, तो टॉप 2 यहाँ पर निकालेंगे हम, सेल्स अमाउंट कोटा फ्रॉम फैक्ट सेल्स, एज इट इज ऊपर वाली लाइन है हमारी। ठीक है, तो शायद यहाँ पर कुछ स्पेलिंग एरर है। ओके, लेट्स से मैं इसको क्योंकि पहले मुझे इसे डिसेंडिंग में सॉर्ट करना पड़ेगा, तभी मेरा सेकंड हाईएस्ट से थर्ड हाईएस्ट निकलेगा। तो उसके लिए मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा, ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट कोटा डिसेंडिंग। ओके, अब इसको एक एलियास दे देते हैं लेट्स से। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डेटा है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और सेकंड हाईएस्ट निकालने के लिए मुझे उसी डेटा को वापस रिवर्ट करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट कोटा असेंडिंग। ठीक है, इतना करने के बाद
मुझे मेरा सेकंड हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगा विच इज 16 लाख। तो ये अगेन क्वेरी बड़ी बेसिक है और सिंपल है। इसमें बस आपको क्या करना है, इसमें आपको पहले डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, फिर उसी डेटा को जो आया है उसी डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। लेट्स से इंटरव्यूअर मुझसे पूछता है कि मुझे सेकंड हाईएस्ट नहीं चाहिए, मुझे फिफ्थ हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 5 लिखना होगा। बस इसमें ये एक चेंज करना होगा और इसके बाद जब मैं इसे रन करूंगा तो मुझे फिफ्थ हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी विच इज 15,06,000। और ये मैं चेक करके यहाँ पे देखता हूँ, तो मेरा फिफ्थ हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर है 15,06,000। ओके, तो बस इस क्वेरी में यही चेंज है कि अगर लेट्स से इंटरव्यू बोलता है कि 10th हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 10 करो और इसको रन कर दो। ये मेरा 10th हाईएस्ट वैल्यू आ गया। अब इसमें इंटरव्यूअर एक चीज करते हैं कई बार, वो बोलते हैं कि आपको टॉप फंक्शन यूज नहीं करना है, आपको मैक्स फंक्शन यूज नहीं करना है, तो आप उसको किस तरह से निकालोगे? तो उसको निकालने के लिए हम फिर यूज करेंगे CTE का। CTE के लिए लेट्स से मैं लिखता हूँ विद CTE एज पैरेंथेसिस ओपन। अब यहाँ पे मैं CTE के अंदर लिखूंगा मुझे क्या क्या कॉलम्स चाहिए। मुझे चाहिए सैलरी, सॉरी सेल्स अमाउंट, सिलेक्ट सेल्स अमाउंट, कॉमा उसके बाद में डेंस रैंक फंक्शन यूज करूंगा। डेंस रैंक ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आएगा। अब ये पूछ रहा है रैंकिंग किस बेसिस पे देनी है, तो रैंकिंग मुझे देनी है सेल्स अमाउंट कोटा पे। अब क्योंकि मुझे इसको सेकंड हाईएस्ट निकालना है तो इसको अगेन सॉर्ट करना पड़ेगा, तो सॉर्ट करूंगा मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, और सॉर्ट करने के लिए हम लगाते हैं ऑर्डर बाय क्लोज। ठीक है, अब अगेन फ्रॉम फैक्ट सेल्स कोटा टेबल। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे हमें इसको एक एलियास देना पड़ेगा। लेट्स से एज लिखने की जरूरत है नहीं वैसे। क्या नाम दूं? हाईएस्ट सेल्स लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना CTE क्लोज करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा सिलेक्ट सेल्स अमाउंट कोटा फ्रॉम। अब जो भी आउटपुट में लूंगा CTE से लूंगा, CTE वेयर हाईएस्ट सेल्स इक्वल्स टू 2। इस क्वेरी को अब जब मैं रन करूंगा तो मेरा सेकंड हाईएस्ट वैल्यू आएगा। तो एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये 16 लाख मेरा आउटपुट है। अगर इंटरव्यू बोलता है कि सेकंड नहीं थर्ड हाईएस्ट निकाल ले, लेट्स से 10th हाईएस्ट निकालो, तो मुझे यहाँ पर 10th चेंज करना होगा और इसको रन करना होगा। तो मेरा 10th हाईएस्ट वैल्यू आ गया। ठीक है, उसके लिए एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूँ। 10th हाईएस्ट 13,52,000। ठीक है, और सेम आउटपुट मेरा इसका भी आ रहा है। तो ये तरीके हैं जिनसे आप nth हाईएस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट सिचुएशंस। ओके, बाय बाय गाइस।